कैसे आप सब लोग। मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरी इस सीरीज़ आइए अपने और खुद की ब्रह्मांड की हेल्प से, अपनी खुद की जादुई शक्तियों से अपने मनपसंद ज़िंदगी को क्रिएट करने की कला को सीखने में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अगेन अपने मैजिकल पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपनी जादुई शक्तियों के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ हैं और उससे हम अपनी हर दिन की लाइफ को, हर पल की लाइफ को बनाते हैं और उससे हम अपने मनचाही लाइफ को भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो इससे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा है तो अगर हम इतने ही पावरफुल हैं, इतने ही हम शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर इतनी मैजिकल पावर है, तो हम किस चीज़ के बने हुए हैं, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है ना आपके मन में। और फिर ये भी आ सकता है कि हम कौन हैं, और फिर ये भी आ सकता है कि हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी को कैसे क्रिएट करते हैं इसके थ्रू। तो आज के सेशन में हम इन सब क्वेश्चन के आंसर्स सुनेंगे, क्योंकि वही मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं इस लाइव पहले क्वेश्चन पे चलते हैं वन बाय वन करके। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि हम किस चीज़ की बने हुए हैं। तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हम सब, चाहे हम साइंस के हिसाब से ले लें या साइंटिस्ट के हिसाब से ले लें, ओल्ड साइंटिस्ट, न्यू साइंटिस्ट, या हम अपने पुराने ऋषि मुनीस जो हैं इंडिया के उनको सुन लें, या फिर सुकरात को देख लें यूरोप से, सबके हिसाब से हम सब प्योर और प्योर ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बने हुए हैं। चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो जीवित इंसान है, या चाहे वो नॉन लिविंग जो कि जिंदा नहीं है चीज़ें, वो चीज़ें, सब चीज़ें जो हैं प्योर और प्योर पूरी तरह से ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बने हुए हैं। तो इससे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है एनर्जी के बने हुए हैं, इज ओके, पर ये एनर्जी है क्या एग्जैक्टली, है ना। तो अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो एनर्जी क्या है, ये है किसी भी बंदे की कैपेबिलिटी काम को करने की। मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन के काम करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऊर्जा यानी कि एनर्जी। लेकिन जब आती है स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की बात आती है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका मतलब है, एनर्जी का या ऊर्जा का मतलब है कि ये हमारी वो कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू हम अपनी मैजिकल लाइफ को क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो ये वो वाली मैजिकल पावर है हमारी, ये वो वाली हमारी जादुई शक्ति है, ये वो वाली हमारी क्षमता है जिसके थ्रू जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, हमारी खुद की दुनिया को क्रिएट करने का। तो जैसे हर इंसान की कैपेबिलिटी होती है एक काम को करने की, वैसे ही जो हमारी खुद की जो एनर्जी है, हमारी खुद की जो ऊर्जा है, इसका क्या काम है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी खुद की कैपेबिलिटी है, खुद की हमारी क्षमता है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। अब इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ओके ठीक है, हम ऊर्जा के बने हुए हैं और ऊर्जा क्या है, हमारी क्षमता है, इस हमारी खुद की जो ज़िंदगी को हम देख रहे हैं उसको हम खुद बनाते हैं, उसकी क्षमता है ये जिसके थ्रू हम बनाते हैं। तो अब इससे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ओके तो हम हैं कौन। आंसर है हम एनर्जी बीइंग्स हैं, यानी कि हम एनर्जी के बने हुए पुतले हैं। पूरी तरीके से हमारे शरीर का एक एक जो छोटे से छोटा अंश है वो इस ऊर्जा से पूरा भरा हुआ है और वाइब्रेट कर रहा है एनर्जी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की। मैं जो सेशंस दे रही हूँ पूरी तरह से हिंदी के नहीं है, थोड़े थोड़े वर्ड्स उसमें इंग्लिश के इन्वॉल्व हैं क्योंकि मुझे वैसे ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप बता देना, लेकिन मुझे जैसे आता है तो मैक्सिमम अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको नहीं है तो आप बता सकते हो।
तो हम सब प्योर एंड प्योर ऊर्जा के बने हुए हैं और हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में से एक छोटे से छोटे छोटे से छोटे अंश में से सेल टिश्यू हर चीज़ में से एनर्जी वाइब्रेट हो रही है एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की। और ना केवल हम एनर्जी को वाइब्रेट करते हैं बल्कि हम उसी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं। अब इससे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ओके ठीक है, आपने हमें बताया कि एनर्जी हमारी खुद की कैपेबिलिटी है, हमारी खुद की क्षमता है इस दुनिया को क्रिएट करने की, जो कि हमारी खुद की है। हर किसी का अपना एक खुद की एक लाइफ क्रिएटेड होती है। वो जो है अगर समझा जाए, अगर आप इस मैजिकल पार्ट को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, डेस्टिनी क्रिएट कर रही है, पर वो हम खुद से क्रिएट कर रहे हैं, हमारे खुद के हाथ में है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स जो हैं वो समझाने वाले वो है वाइब्रेट। जब मैं कहती हूँ कि हम एनर्जी को वाइब्रेट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की एनर्जी हमसे वाइब्रेट हो रही है, तो वाइब्रेशन का मीनिंग क्या है और फ्रिक्वेंसी का मीनिंग क्या है, तो मैं आपको दोनों के आंसर वन बाय वन करके शेयर करती हूँ। वाइब्रेट मतलब एनर्जी का निकलना, हमारी बॉडी में से जो एनर्जी निकल रही है उसको मैं वाइब्रेट कह रही हूँ, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी मतलब वो स्पेशल टाइप की ऊर्जा जो मेरी बॉडी से निकल रही है। तो इससे आपके मन में ख्याल आ सकता है कि अच्छा जी, इसका मतलब क्या बहुत सारी टाइप है फ्रिक्वेंसी की, क्या हमारी एनर्जी की बहुत सारी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं? तो आंसर है हाँ जी, बिल्कुल है। और उसके बारे में आने वाले सेशंस में मैं आपको एक अलग से सेशन दूँगी जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इसमें मैं ब्रीफ में आपको छोटा सा प्रोसेस बता रही हूँ कैसे होता है। तो आप कह सकते हैं, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा ठीक है, बट हमारी जो एनर्जी है वाइब्रेट करती है सर्टेन फ्रिक्वेंसी, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को, बट वो जो फ्रिक्वेंसी है वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? कैसे पता चलेगा किस टाइप की एनर्जी निकल रही है? हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका आंसर है जो हमारी खुद की फ्रिक्वेंसी है, जो हमारी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है, वो टोटली रिलेटेड है कि हम कैसा सोचते हैं, किस तरह की सोचते हैं ज़्यादातर पूरे दिन में, और उन सोच को सोचने की वजह से हम कैसा फील करते हैं। दिन में हम बहुत सारी सोचते हैं, अप्रॉक्सीमेट 70,000 के करीब, जो कि पूरी तरह से हमें पता नहीं चलती बिकॉज हम कामों में इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्शियसली अगर हम किस चीज़ को ध्यान करें तो करें, वरना वो चीज़ें चल रही होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम ऑटो पायलट मोड में सोचते चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारी सोच ऐसी होती है जो कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते रहते हैं, चाहे वो काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। जैसे आप अगर कुछ काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो या कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, अगर मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, तो जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चल रही होती है, जो कि आपके एनवायरनमेंट से आई है, कैसे भी आए आपके पास, जो कि आपने अपने अंदर ली, उसको अगर आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, तो जो भी वो सोच है, अगर जिसको आप सबसे ज़्यादा सोचते हो उसको कहते हैं मास्टर डोमिनेंट थॉट, सबसे ज़्यादा सोचने वाली सोच। और उस सोच को सोचने की वजह से जैसा हम फील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको कहते हैं मोस्ट डोमिनेंट फीलिंग, सबसे ज़्यादा सोचने वाली फीलिंग जो हम फील करते हैं। और जो हमारी मास्टर डोमिनेंट थॉट होती है और मास्टर डोमिनेंट फीलिंग होती है, वही हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, वही हमारी फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे अगर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो सोच रही हूँ बड़ी फ़नी है, तो चुटकुले सोचती रहती हूँ मैं अपने मन में, या मेरे मन में कोई कार्टून मूवी चलती रहती है ना, तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ, फ़नी चीज़ें सोचती हूँ। तो मेरी फीलिंग क्या है? जॉयफुल, चीयरफुल। उस केस में मेरा फीलिंग क्या होगी? जॉयफुल, चीयरफुल। तो मेरी फ्रिक्वेंसी जो एनर्जी की क्या है? वो जॉयफुल है, खुश रहने वाली है, चीयरफुल है, ओके। तो वो मेरी फ्रिक्वेंसी एनर्जी की, क्योंकि मेरी मास्टर डोमिनेंट थॉट और मेरी मास्टर डोमिनेंट फीलिंग जो है वो खुश रहने की है। और इन द सेम वे अगर मैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सोच रही हूँ जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ या फिर उदास हूँ या मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड फीलिंग जो है, ठीक है, वो क्या होगी? दुखी रहने की, ज़्यादा टाइम सोचने रहने की, दुखी रहने की, चिंता की है जो भी। तो ऐसे केस में मेरी मास्टर डोमिनेंट थॉट एंड फीलिंग जो है वो दुखी रहने की है
और मेरी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, दुखी रहने की हो जाती है। जो मेरी एनर्जी निकल रही है वो दुखी रहने वाली निकल रही है, उस फ्रिक्वेंसी की निकल रही है। तो ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा ठीक है, आपने कहा कि ओके हम सब ऊर्जा के बने हुए हैं। ऊर्जा क्या है, हमारी खुद की क्षमता है, हमारी खुद की दुनिया को क्रिएट करने की कला जो है वो हम इस ऊर्जा के थ्रू ही करते हैं। इसी के थ्रू हम अपनी खुद की लाइफ को बनाते हैं। और हमारी बॉडी जो है, हमारी जो शरीर है, वो हर समय एक स्पेसिफिक टाइप की जो है फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को वाइब्रेट करता रहता है, और उस एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है फ्रॉम द यूनिवर्स से लेता है वो, या अपने एनवायरनमेंट से लेता है। मतलब उस टाइप की एनर्जी जो होती है, उस टाइप की फ्रिक्वेंसी की एनर्जी हमारी लाइफ में आने लग जाती है। तो इससे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट हमारी लाइफ कैसे क्रिएट होती है इससे, है ना। तो इसका आंसर ये है कि जिस तरह की सोच हम सोचते हैं ज़्यादातर टाइम और फील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी हमसे वाइब्रेट हो रही है, हम उसी टाइप की सिचुएशन, चीज़ें और लोग जो कि अब जिनकी जो एनर्जी है वो उसी फ्रिक्वेंसी की है, उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। यानी कि अगर मैं उदास हूँ तो मैं वैसे लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाती हूँ, सिचुएशन, चीज़ें जो कि मेरी लाइफ में दुख ला सकती हैं। और अगर मैं खुश हूँ तो मैं वैसे ही लाइफ सिचुएशन, चीज़ें लाऊंगी जिससे कि मेरी लाइफ में और खुशी आएगी, और वो भी खुशी की फ्रिक्वेंसी में है। लेकिन इस चीज़ को बाईपास करता है सब चीज़ों को बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है, बेसिकली अगर किसी भी सोच को मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ठीक है, तो जैसे मास्टर डोमिनेंट थॉट कुछ टाइम तक आपने सोची, ठीक है, और बिलीफ क्या होता है, उसी मास्टर डोमिनेंट को आपने थॉट को आप सोचते चले गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, साल, 6 साल, 4 साल, जो भी आपने मतलब बहुत लंबा पीरियड सोचा, और इन अ सेम वे उसके बेसिस पे आप फील भी करते चले गए। तो वो सोच की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बिकॉज वो एक मास्टर डोमिनेंट थॉट का रिजल्ट नहीं है, वो बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर डोमिनेंट थॉट की एनर्जी को कैरी कर रही है। मतलब वो सेम थॉट है जो कि आप कॉन्स्टेंटली सोचते चले गए, तो उससे फीलिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस में उसके साथ अटैच है, और जो फीलिंग है उसके अंदर पावर है, एनर्जी है, वही बेसिक चीज़ है। तो उसके अंदर बड़ी ज़्यादा पावर होती है, शक्ति होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप दिन में सारे दिन बहुत खुश रहते हो, जॉयफुल रहते हो, लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम कहता है कि ओके दिन के बाद रात आती ही आती है, तो आप बहुत हंसते, अब तो रोना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करोगे जो कि जॉयफुल है। आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो जो कि सैडनेस की फ्रिक्वेंसी की है, दुखी होने की फ्रिक्वेंसी की है, बेस्ड ऑन कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। सो ऐसे हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। सिमिलरली अगर आपको ये लगता है कि ओके गंदे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, तो वैसे भी हो सकता है कि चाहे आप कितनी भी गंदी फ्रिक्वेंसी में क्यों ना हो, मतलब कितने भी गंदे मूड में क्यों ना हो, कितना ही आपने गंदा क्यों नहीं टाइम स्पेंड किया हो, बट उस केस में क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जो कि कॉम्बिनेशन है बहुत सारी मास्टर डोमिनेंट थॉट और बहुत सारी मास्टर डोमिनेंट फीलिंग्स का, जो कि बहुत अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है, तो उस केस में आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो ये कहता है कि रात के बाद दिन आएगा। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो आई होप आप सबको इस सेशन समझ में आया हो। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। और अपने नेक्स्ट सेशन में मैं शेयर करूँगी कि जो हमारी एनर्जी है उसका सब स्ट्रक्चर, मतलब ये जो एनर्जी है किस चीज़ की बनी हुई है और हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, और इससे रिलेटेड अदर चीज़ें जो कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगी। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें इंटरेस्ट करती हैं, अगर आप अपने मैजिकल पार्ट के बारे में जानना चाहते हो, अपनी जादुई शक्तियों के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे हम उनके यूज़ के थ्रू अपनी खुद की लाइफ को
क्रिएट कर सकते हैं कॉन्शियसली, खुद की लाइफ को अपने आप से बना सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक दैट एक मिक्स लाइफ जीने के। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता है और आप देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं। और इसके साथ ही आई वुड लाइक टू शेयर अगेन समरी ऑफ टुडेज सेशन, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। समरी इज अगेन, हम सब इस यूनिवर्स में बने हुए हैं प्योर और प्योर एनर्जी के, ऊर्जा के। एनर्जी क्या है? हमारी खुद की क्षमता है जिसकी तुम अपनी खुद की लाइफ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। हम सब क्या हैं? एनर्जी बीइंग्स हैं, ऊर्जा के पुतले हैं, जो कि हर पल हमारी बॉडी में से, हमारी बॉडी की एक छोटे से छोटे पार्टिकल में से एनर्जी जो है निकल रही है, वाइब्रेट हो रही है एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की, और उसी टाइप की फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, विच इज़ कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स अक्रॉस जो है एनवायरनमेंट में से, फील्ड में से। तो वाइब्रेशन मतलब एनर्जी का निकलना जो मेरी बॉडी से निकल रही है, फ्रिक्वेंसी मतलब स्पेशल टाइप की जो एनर्जी जो कि मेरी बॉडी में से निकल रही है। क्या स्पेसिफिक टाइप्स हैं फ्रिक्वेंसी की? अगर हैं तो कौन सी है? आगे आने वाले सेशंस में शेयर करूँगी। डेफिनेटली बहुत सारे फ्रिक्वेंसी की टाइप्स हैं और उससे हमारी लाइफ बहुत इम्पैक्टेड होती है। तो आगे आने वाले सेशन में एक सेशन अलग से इसका डिटेल में शेयर करूँगी। अब फ्रिक्वेंसी कौन सी हमारी एनर्जी, जो हमारी एनर्जी है उसकी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, कैसे पता चलता है? टोटली रिलेटेड टू ये है हम कैसी सोच सोचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और कैसा हम फील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन सोचों को सोचने की वजह से। तो अगर मैं ज़्यादातर टाइम अपने पूरे दिन में बहुत खुश हूँ और अच्छा फील कर रही हूँ, तो उस केस में जो मेरी सोच है अगर मैं बहुत ऐसी है जो मुझे अच्छा फील करा रही है, तो मेरी मास्टर डोमिनेंट थॉट जो है और मेरी मास्टर डोमिनेंट फीलिंग जो है वो खुश होने वाली है, और वही मेरी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है। तो इससे मैं क्या होगा, अपनी लाइफ को क्रिएट करूँगी। कैसे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से मैं वो लोग, सिचुएशन और चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूँगी जो कि खुद भी खुश रहने की फ्रिक्वेंसी में है, या वो खुशियाँ लेकर आएंगे मेरी लाइफ में। वो जो भी बात करेंगे, चीज़ें जो भी होंगी, ठीक है, और या जो भी सिचुएशन आएगी वो मेरी लाइफ में और हैप्पीनेस को ऐड करेंगी। और कॉन्ट्ररीली उल्टी इसकी अगर देखा जाए तो अगर मैं दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी वाली बातें सोचती रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, और जिसकी वजह से मेरी जो फीलिंग है दुख वाली है, तो मैं ऐसे लोग, सिचुएशन और चीज़ें अट्रैक्ट करूँगी अपनी लाइफ में जो कि दुखी रहने की फ्रिक्वेंसी में है उस टाइम में, और वो चीज़ें ला सकते हैं मेरी लाइफ में जिससे मैं और दुखी फील करूँ। इन सब को बाईपास करता है बिलीफ सिस्टम, प्योर लॉजिक पे बेस्ड है कि जैसे मास्टर डोमिनेंट थॉट जो होता है उसकी फीलिंग होती है, तो जो मेरी फीलिंग है वही चीज़ें मैं अट्रैक्ट करती हूँ, और फीलिंग में बेसिकली पावर है। तो जब बिलीफ सिस्टम की बात आती है तो एक ही सोच को हमने बहुत लंबे टाइम तक सोचा होता है, जैसे बहुत लंबा, महीना, 15 दिन, साल, उससे ऊपर बहुत सारे साल। तो उसके साथ जो फीलिंग जो अटैच है वो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की है। तो उसके बेसिस पे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे जो भी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। विच मीन्स कि अगर मैं सारा दिन अच्छा सोच भी रही हूँ, लेकिन मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो ये है कि दिन के बाद रात आता है, तो जब मैं कितनी भी खुश रह लूँ बट उस टाइम में फिर मैं अच्छा फील नहीं करूँगी, क्योंकि मतलब मैं अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है। तो उसके साथ जो फीलिंग है वो ये कहती है कि ओके, दिन के बाद रात ही आएगी, तो इसका मतलब मैं वो लोग, सिचुएशन अट्रैक्ट करने लग जाऊँगी बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद, जो कि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जो कि मुझे अच्छी फील ना हो, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम वो है, और मेरी जो फीलिंग है बिलीफ सिस्टम की वो सैडनेस की है इस केस में, तो मैं वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाऊँगी। और उल्टे हाथ में अगर हम दोबारा, मतलब इसके विपरीत अगर हम ऐसे देखें कि ओके, मैं ये सोचती हूँ क्योंकि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आने ही आने हैं, तो अब इतना गंदा हो गया, अब तो अच्छा होने ही वाला है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि चाहे मेरा पूरा मास्टर डोमिनेंट थॉट जो भी मैं सोच रही थी कितनी गंदी क्यों ना हो, कितनी फीलिंग गंदी क्यों ना सोच रही हूँ, बट मेरा मास्टर डोमिनेंट थॉट और मास्टर डोमिनेंट फीलिंग जो कि बहुत लंबे टाइम तक के लिए सोचा गया है कंपैरेटिवली सिंगल मास्टर डोमिनेंट थॉट ऑफ फीलिंग्स के,
तो उनकी क्योंकि फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है बिकॉज ऑफ बहुत लंबे टाइम तक फील करने के लिए, तो उसकी वजह से मैं वो लोग और वो चीज़ें और सिचुएशन ट्राई करूँगी जो कि मेरी लाइफ में नो मैटर मैंने कितना भी बुरा सोचा है तभी वो अच्छी चीज़ आएगी उसके बाद बिकॉज ऑफ माई बिलीव सिस्टम। तो ये थी हमारी आज की समरी, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं शेयर करूँगी हमारी खुद की एनर्जी का सब स्ट्रक्चर कि किस चीज़ की बनी है और कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कि ओके इसका फीलिंग से क्या कनेक्शन है, ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें बेसिकली। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो देखना ना भूलिएगा, और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए infinite love, light, blessings to you all. Bye bye.